अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे कल जो अरशद शरीफ शहीद के लिए जो एक तकरीब रखी गई योम आज़ादी सहाफ़त पर, उसमें जो बदमज़गी हुई और उससे मौसूफ इमरान रियाज खान गीले तीतर ने जो खिताब किया धुआंधार, उस पर ज़रा बात करेंगे, कुछ आईना दिखाएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि कल जो तकरीब थी, आपको पता है अरशद शरीफ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY के एक मारूफ एंकर थे और जिन आ, हालात में उनको एक सो कॉल्ड मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पर कीनियन पुलिस ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा नटोरियस है और बहुत ही ज़्यादा बदनाम है जाली पुलिस मुकाबलों में, उन्होंने कत्ल किया कीनिया में। ये बहुत ही, जिसे कहते ना, वो झंझोड़ देने वाला वाक़या था और हम सबको आइडिया था कि अरशद शरीफ, क्योंकि उन दिनों उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर बाजवा पर और उस वक्त के दीगर फ़ौजी जर्नलों पर तनकीद कर रहे थे, तो ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं थी। वो उस वक्त के ISPR के जो ब्रिगेडियर शफीक थे, उनको गंजी कुकड़ी कहते थे, सब कुछ। लाइक एवरीबडी न्यू अरशद इस वक्त किन से लड़ रहे हैं और किन की वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। उन पर गद्दारी के मुकदमात जो थे दर्ज हो रहे थे, सब कुछ, और उनको उन हालात में मुल्क छोड़ना ही पड़ा। अब एक बड़ी बदकिस्मती है मरहूम अरशद शरीफ के साथ। वो बदकिस्मती ये है कि वो दुनिया से जा चुके हैं। उनकी माँ बेचारी अपने तमाम घर के बेटे और शोहर खो चुकी हैं, दोनों बेटे और शोहर। इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। वो नाम भी ले रही हैं, इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। अब ऐसे में जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी अरशद शरीफ के कत्ल को कैश कर लिया। जो PTI के यूट्यूबर हैं समेत इमरान रियाज और दीगर, ये भी अरशद शरीफ साहब के कत्ल को कैश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, माजरत के साथ, इस वक्त सवाए सवाए अरशद शरीफ साहब की वालदा के, कोई एक ऐसा नहीं है जो सिंसियरली चाहता हो कि अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाए। बाकी सारों के लिए अरशद शरीफ साहब का खून एक सोने की कान बन गया है। ये उसको बेच रहे हैं। हम आपको बताते हैं अभी कैसे बेच रहे हैं। अब कल वो जो जिन सो कॉल्ड वो जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों बुलाया वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को, या आपने फ़लाँ सहाफ़ी को क्यों बुलाया, ये तो अरशद शरीफ का नाक़िद रहा है, और ये और वो। एक तो ये कि वो सारे के सारे PTI के कारकुन हैं, वो अब सहाफ़ी नहीं है। वो प्रॉपर PTI के लिए काम करते हैं, इमरान खान के पैरों में बैठे होते हैं, आपको नज़र आता है दुम मिलाते हुए। ठीक है, सवाए एक आध के, बाकी सारा वही स्टफ है। तो यूं करके वो एक सहाफ़ी की शनाख्त को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अरशद शरीफ की, क्योंकि उनके लिए हम इंसाफ उनकी सहाफ़त की वजह से मांग रहे हैं। हम उनके लिए इंसाफ इसलिए नहीं मांग रहे कि वो PTI के साथ अलाइंड थे। ये लोग ये करके ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो तो PTI के कारकुन थे, और ये बहुत डैमेजिंग है अरशद शरीफ साहब की जो तहकीकात हैं उसके लिए। फिर आप देखिए क्या वहाँ पर वो एक है, इनमें से एक वो जाहिल सा वो कि जी वो बाजें लगा रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब आप भी उठ के बाहर आए, इमरान रियाज खान साहब आप भी उठ के बाहर आए। इमरान रियाज खान नहीं बाहर गया, जो गीला तीतर है। ठीक है,
भाई क्यों बाहर जाता। अब उसको, क्योंकि वो है तो एक करप्ट पीटीआई का कारकुन इमरान रियाज खान गीला तीतर, तो उसको इस टाइम पीटीआई की खाल तो उसकी एक्सपोज हो चुकी है कि वो पीटीआई की खाल में छुपा हुआ है और खुद को सहाफ़ी लेने का कवर मानता, तो अब उसको कोई सहाफ़ी मानता नहीं। ये प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा था जहां पर वो सहाफ़ी की खाल पहन सकता था, क्योंकि तमाम बड़े सहाफ़ी वहां पर बैठे हुए थे, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से, पीएफयूडी की तरफ से वो तकरीर रखी गई थी, तो उसको ये कवर चाहिए था। तो उसने नहीं सुनी अपनी जमात के कारकुनों की और वो बैठा रहा वहां पर। अब उसके बाद मौसूफ ने एक तकरीर भी फरमाई और उन्होंने कहा जी कि सबको पता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, अगर किसी को नहीं पता तो हाथ खड़ा करे। यकीनन किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। बात भी दुरुस्त है, हम सबको पता है अरशद शरीफ क्यों कत्ल हुए, सबको आइडिया है। चीज़ यह है कि अरशद शरीफ साहब के इस टाइम एक वकील हैं, साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, और बड़े दलेर जब जज भी थे और वकील भी वो उसी तरह कर रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने फैज़ हमीद के खिलाफ सब कुछ बता दिया था, तो अब भी वो लगे हुए हैं। हालांकि उनकी कई तो जिस किस्म के वो मजहबी केसेस को सुनने बैठ जाते थे, ब्लॉगर्स के खिलाफ वो बड़े ही अजीब गरीब उसमें वो हरकतें और रिमार्क्स देते थे, लेकिन ओवरऑल ही इज़ अ ब्रेव मैन। और वो अब अरशद शरीफ के वकील हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो अरशद शरीफ का मुकदमा लड़ते हुए कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो बात यह है इमरान रियाज खान साहब, शौकत अजीज सदीकी साहब ने आपको कल दावत दी है ट्वीट पर, और उन्होंने कहा है कि जी आपने क्योंकि दावा किया है कि आपको कत्ल का मालूम है कि अरशद शरीफ का किसने किया है, और अब कल फौज का नाम भी ले रहे थे उस तकरीर में, तो आप एक एफिडेविट लेके आ रहे हैं ताकि वो कोर्ट में पेश कर सके कि उनके पास अरशद शरीफ के कत्ल का एक गवाह है जो जानता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया। क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, अदालत में जो मुकदमा लड़ा जाएगा उसके लिए एक वकील के कहने पर तो अदालत नहीं बंदे पकड़ेगी ना, उसके लिए किसी को वहां पे जाके एज ए विटनेस पेश होना होगा और कहना होगा कि मुझे पता है कि अरशद शरीफ साहब को फला जर्नैल ने कत्ल करवाया। ठीक है, तो फिर बात है ना, वैसे तो नहीं ना कि आप कहें कि वो अदालत जर्नैल को खुद से पकड़ ले। कोई जाएगा जर्नैल पर इल्ज़ाम लगाएगा, बताएगा उसको पता है सब कुछ। तो इमरान रियाज खान साहब, अब आप बनिए शेर और जाइए बतौर गवाह अदालत में एक एफिडेविट लिखिए, पेश कीजिए। चीज़ यह है कि वो एक एंकर है जावेद चौधरी साहब, उन्होंने अपने एक प्रोड्यूसर के बारे में कहा था कि यार इसकी कभी बुलंदी परवाज देखो और फिर इसका ज़मीन पर लेटना देखो। तो बुलंदी परवाज तो हमने आपकी देख ली कि आपने कहा जी फौज ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, तो अब आपसे एफिडेविट मांगा गया है, तो अब आप लोग देखेंगे कि अब आपका ज़मीन पर लेटना भी। ठीक है, आप बातें करते हैं इधर, आप तो पैदावार फौज की हैं। ये जो आपने फार्म हाउसेस बनाए हैं, आप कहते हैं जी बस हमसे भी माजी में गलतियां हुई, जब दूसरों पर हमले हो रहे थे तो हमने ठीक नहीं किया। जब दूसरों पर हमले हो रहे थे तो आप उनके हमलों को जस्टिफाई करते थे अपने वीलॉग्स में। ठीक है, एक जुमला बोलकर ना काबिल मुजम्मत है उन पर हमला, लेकिन वो जो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फलान कर रहे थे, टिंग कर रहे थे, ये आप शुरू कर देते थे। आप खुद अपने मुंह से मानते हैं कि आप आईएसआई के सेफ हाउसेस में फौजियों के पास जा जाके फाइलें लेते थे और वो फाइलें आप तोते की तरह टैं 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 पढ़ते थे बैठ के अपने वीलॉग्स में और अपने टॉक शोज में, और वो सियासतदानों के खिलाफ फाइलें होती थी। तो इमरान रियाज खान साहब, आपको मालूम है कि सहाफ़ी के लिए अपना कलम बेचना अपनी मां बेचना है, तो आपने अपना कलम बेचा है, अपनी मां बेची है, और उसको बेच के आपने ये फार्म हाउसेस बनाए जिनमें आवाज रहते हैं,
ये जो अपने फार्म हाउसेज में गाड़ियां खड़ी की हुई, एक लाइन लगाई हुई है, ये उस हराम की कमाई से आपने बनाया है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपने माजी में गलत किया है जिसका अब आप एतराफ़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि ये जो हराम आपने बनाया है, ये आप सीधा सीधा जाके तो आप अल्लाह की राह में किसी भी ईदी को डोनेट कर दें, सारे के सारे अपने एहसास से जितने आपने बनाए हुए हैं। क्योंकि आपकी जो असल औकात है, आप एक मोटरसाइकिल पे आया करते थे दफ्तर, और मोटरसाइकिल भी पुराने मॉडल की फट 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 करती हुई जिस पे आप आते थे। एक कमरे की मोमटी में आप किराए पे रहते थे, ठीक है। तो अब आपने ये सब कुछ इसी हराम की कमाई से बनाया, और ये सब कुछ आपका हराम का है। तो आप अगर पवित्र बनना चाहते हैं तो पहले तो ये सब कुछ आप ईदी को दे दीजिए, डॉक्टर अदीब रिजवी को दे दीजिए, चले और कोई नहीं, शौकत खानम को दे दीजिए। उसके तो आप कारकुन है ना पीटीआई के, आप शौकत खानम को दे दीजिए सब कुछ। और उसके बाद आप कहिए जी मैंने जो कुछ फौजियों की मदद से बनाया था, मैंने आज सरेंडर कर दिया, आज से मैं सिर्फ सहाफ़त करूँगा, और ये जो मैं जहाद कर रहा हूँ ये मैं करूँगा जी। तो हम भी कहेंगे यार ये है मर्द मोमिन। मसला आपका ये है कि आप इस वक्त अपने YouTube की वीडियोस के लिए सब कुछ जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये होता है कि जितना इंतशार होगा उतनी मेरी वीडियो चलेगी, जितना मैं झूठ बोलूँगा उतनी मेरी YouTube की वीडियो चलेगी, उतने मैं डॉलर कमाऊँगा, और अगर मईशत ख़राब रहेगी, डॉलर का रेट ऊपर रहेगा, तो मेरी आमदन भी नीचे नहीं आएगी। इतनी सी आपकी औकात है, ये आपका सारा खेल है। बैठ आप बन जाते हैं अरशद शरीफ के ठेकेदार। जब अरशद शरीफ बेचारा शहीद हुआ, साथ अपने कैमरामैनों को लेके मौसूफ पहुंचे थे, मतलब, और अरशद शरीफ की वालदा के घुटनों को हाथ लगा के बताइए माँ जी मैं कर रहा हूँ, दिन में 10 दफ़ा वीडियो बनवा के अपलोड करवाते थे। आप बताइए क्या ताज़ियत की भी वीडियोस बनवाते हैं लोग, और उसको प्रोपोगंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो 4-5 यतीम बच्चों को कपड़े लेके देने के लिए मौसूफ मार्केट गए, उसमें भी साथ एक यूट्यूबर ले गए पीटीआई का, वो वीडियो बना रहा है, वो इमरान रियाज खान यतीम बच्चों को रमज़ान में कपड़े लेके देते हुए। इतनी तो खुदनुमाई का शौकीन ये इंसान है ये। अब बातें करते हैं अरशद शरीफ की, कुछ तो अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, ठीक है। तो जनाब एफिडेविट लाइए। मैं चैलेंज करता हूं इमरान रियाज खान साहब से कि वो एफिडेविट जमा करवाएं, नाम लेके कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है, फलां जर्नैल मुलविस था, ये मेरे पास मालूमात है, तो हम मान जाएंगे उनको। वो कहते हैं ना कि वो टक्कर के लोग हैं, तो आप टक्कर के लोग हैं ना इमरान रियाज खान साहब। हमने तो कभी टक्कर के लोग होने का दावा नहीं किया था, ना मतीउल्लाह जान साहब ने कभी टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना अबसार आलम साहब ने कभी टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना उमर चीमा ने कभी टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना अहमद दुरानी ने कभी टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना रिजवान रजी साहब ने कभी टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना इमरान शफकत ने टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना आमिर मीर साहब ने टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना कराची से वारिस रजा साहब ने टक्कर के लोग होने का दावा किया, ना कराची से नसरुल्लाह साहब ने टक्कर के लोग होने का दावा किया, ठीक है, ना शाहिद असलम ने टक्कर के लोग होने का दावा किया। टक्कर के लोग होने का दावा इमरान रियाज खान साहब आपने किया हुआ, और हम टक्कर के लोग नहीं हैं, उसके बावजूद हम में से कोई मुल्क से नहीं भागा। आपको पता है मैं 2010 से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, क्योंकि मेरे भाई पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं अपने भतीजे भतीजियों से मिलने जाता हूँ फ्रीक्वेंट। लेकिन जब का मेरे साथ 2021 का वाक़या आया, आप मेरा एक निकालने सफ़र के मैं बैरून मुल्क गया हूँ, मैंने गया ही नहीं हूँ कि कल कोई ये ना कि हो मुल्क से भाग रहा है। आप तो 3 दफ़ा मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुए हैं। ये आप टक्कर के लोग हैं, ये आपकी दिलेरी है। तो अब लाइए एफिडेविट दीजिए, दीजिए ना हजूर, एफिडेविट दीजिए, जाइए अदालत में पेश होइए, नाम लीजिए जिन जर्नैलों का अगर आपको पता है।
हम आपको कह रहे हैं ना। और कल भी उधर आप डिफेंड कर रहे थे जनरल फैज को, नहीं नहीं एक जनरल फैज का नाम ले लिया और भी जर्नल मुलविस है, तो भाई जाइए, हम तो कह रहे हैं कि आप जाइए एफिडेविट लेके। इमरान रियाज खान साहब उठिए ना यार, उठिए उठिए, शेर बनिए शेर। आप बड़े तुर्म खान हैं, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, करोड़ों की अपनी जायदादें बना रही है, कोई इशू नहीं होता अगर आप इस काज के लिए कुर्बानी देते हुए, अरशद शरीफ जिनके लिए आप बहुत सगे बने हुए हैं, अगर उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो दीजिए ना कुर्बानी। जेल भी जाना पड़ा तो जाइए, फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़े तो झूल जाइए, आपके अहले खाना के लिए बहुत पैसा है। अरशद शरीफ बेचारा शहीद हो गया, वो अपने अहले खाना के लिए कोई फार्म हाउस उस दिन छोड़ के गया, ठीक है। अल्लाह मियाँ उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दें, पढ़ाएं, अच्छा इंसान बनाएं, अच्छे ओहदों पर लेके जाएं, क्योंकि अब सारी की सारी बच्चों की जिम्मेदारी अपनी दादी और अपनी वालदा पे आ गई है। लेकिन आपने तो बहुत कुछ बना लिया है, आप बेफिक्र हो, ने आपके बच्चों की जिम्मेदारी इस तरह से नहीं वो रुलेंगे, तो आप जाइए, आगे बढ़िए इमरान रियाज खान, कदम बढ़ाइए, हम भी तालियां बजाएंगे आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।